कभी कभी एक ऐसा तेज सिर दर्द होता है जो सिर के एक तरफ से उठता है और ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया ही धुंधली पड़ गई हो। साथ में जी मिचलाने लगता है और हर तेज रोशनी या आवाज कानों में चुभने लगती है। तो सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक मामूली सिर दर्द है या फिर कुछ और। चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। अक्सर होता यह है कि ऐसे दर्द को मामूली समझकर हम नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही पहचान से ही तो सही इलाज की तरफ पहला कदम बढ़ता है ना? तो फिर माइग्रेन को पहचाने कैसे? देखिए, ये कोई आम सिरदर्द नहीं है। सोचिए जरा, सिर के एक हिस्से में एक धमक वाला तेज दर्द, इतना तेज कि उल्टी तक आ जाए, और आसपास की रोशनी और आवाज वो तो जैसे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। इसी को मेडिकल भाषा में फोटोफोबिया और फोनोफोबिया कहते हैं, मतलब रोशनी और आवाज का बर्दाश्त से बाहर हो जाना। ठीक है, तो अब इस बात में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि माइग्रेन सिर्फ एक सिरदर्द नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी और उलझी हुई चीज है। असल में माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, यानी ये हमारे तंत्रिका तंत्र से जुड़ी एक स्थिति है। इसको ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग एक हाई अलर्ट सिक्योरिटी सिस्टम की तरह है। अब माइग्रेन में ये सिस्टम जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है और फिर छोटी छोटी चीजों पर भी तेज दर्द और दूसरे लक्षणों के साथ रिएक्ट करने लगता है। यहाँ पर असली फर्क साफ नजर आता है। एक आम सिरदर्द ज्यादा से ज्यादा परेशान कर सकता है, लेकिन माइग्रेन तो पूरी जिंदगी को ही रोक देता है। यहाँ बात कुछ घंटों की नहीं, बल्कि कई कई दिनों तक चलने वाले दर्द की हो रही है। और ये दर्द इतना तेज हो सकता है कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाए। तो भाई, जब ये इतना तकलीफदेह है तो सवाल तो उठता ही है कि आखिर ये होता क्यों है। जिन वजहों से माइग्रेन का दर्द शुरू होता है उन्हें ट्रिगर्स कहते हैं, और इन्हें समझना बेहद जरूरी है। तनाव, हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा कारण है। नींद पूरी नहीं हुई, ये भी एक ट्रिगर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो चॉकलेट का एक छोटा सा टुकड़ा या बहुत देर तक स्क्रीन देखना भी इसे शुरू कर सकता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हर किसी के ट्रिगर्स अलग अलग होते हैं, इसलिए अपने शरीर के संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, इलाज पर। और अच्छी खबर यह है कि माइग्रेन को काबू में रखने के लिए आज हमारे पास कई असरदार तरीके मौजूद हैं। तो इससे निपटा कैसे जाए? इसके लिए एक चार तरफा रणनीति के बारे में सोच सकते हैं। पहला, जब अटैक हो तो उसे तुरंत रोकना। दूसरा, भविष्य में होने वाले अटैक को टालना। तीसरा, अपनी जीवन शैली को सही रखना। और चौथा, एडवांस थेरेपी, जब कोई और तरीका काम ना करे। तो पहला कदम है फौरन राहत। जब माइग्रेन का अटैक हो तो उसे तेजी से और शुरुआत में ही रोकना होता है। इसके लिए पेन किलर से लेकर ट्रिप्टन्स जैसी खास माइग्रेन रोधी दवाएं होती हैं। यहाँ पर मूल मंत्र बस एक ही है, जितनी जल्दी दवा ली जाएगी उतना ही बेहतर असर होगा। दूसरा कदम है बचाव। अगर किसी को महीने में कई बार माइग्रेन होता है तो मकसद ये है कि अटैक को शुरू ही ना होने दिया जाए। इसके लिए डॉक्टर बीटा ब्लॉकर्स जैसी कुछ रोजाना लेने वाली दवाएं दे सकते हैं, जो इन हमलों की संख्या और उनकी तेजी को कम करने में मदद करती हैं। लेकिन बात सिर्फ दवाओं की नहीं है, हमारी रोज की आदतें भी एक बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। हम बात कर रहे हैं एक तय समय पर सोने जागने की, योग या ध्यान से तनाव को कम करने की, रोज थोड़ा व्यायाम करने की, और हाँ, उन खास ट्रिगर्स से बचने की जिनकी हमने पहले बात की थी। और उन मुश्किल मामलों के लिए जहां आम दवाएं काम नहीं कर रही, वहां भी अब उम्मीद है। बोटॉक्स इंजेक्शंस और CGRP मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जैसी नई थेरेपीज मौजूद हैं। ये दवाएं सीधे माइग्रेन के दर्द पैदा करने वाले रास्ते को ही ब्लॉक कर देती हैं, और सच कहूं तो कई लोगों के लिए ये एक गेम चेंजर साबित हुई। तो अब तक हमने माइग्रेन के लक्षण, वजहें और इलाज, इन सबको समझा। अब हम आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर हैं कि कैसे सही इलाज के जरिए एक बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ा जा सकता है। देखिए, अच्छी बात यह है कि माइग्रेन की पहचान के लिए ज्यादातर किसी बड़े टेस्ट जैसे CT या MRI की जरूरत नहीं पड़ती। एक डॉक्टर सिर्फ बातचीत करके और लक्षणों के पैटर्न को समझकर ही इसका पता लगा लेते हैं। ब्रेन स्कैन की जरूरत तो तभी पड़ती है जब कोई और गंभीर समस्या का अंदेशा हो। और यही आज का सबसे जरूरी संदेश है, दर्द होने पर खुद से कोई भी दवा लेना ठीक नहीं है। एक न्यूरोलॉजिस्ट यानी तंत्रिका तंत्र के विशेषज्ञ से मिलना बहुत जरूरी है। याद रखिए, जो इलाज एक इंसान के लिए काम करता है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी करे। एक एक्सपर्ट ही आपकी जरूरत के हिसाब से एक सही ट्रीटमेंट प्लान बना सकता है। तो ये तो साफ है कि माइग्रेन एक ऐसी स्थिति है जिसे सही जानकारी और सही इलाज से अच्छी तरह मैनेज किया जा सकता है, ताकि जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक न लगे।
अब सवाल ये है कि इस जानकारी के साथ अगला कदम क्या होना चाहिए।